शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स है। 9 जनवरी 93 की मुरली है। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। देखो बाबा, हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसीलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चा कहा जाता है। बाबा कहते हैं उनको तो एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। हिम्मतवान बच्चे बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुना बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सहयोग से, सर्व खजानों से, भंडार से भरपूर रहते हैं। देखो बाबा सपूत बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि बहुत ही पावरफुल होती है। वो आत्माएं सदा भरपूर होती है। देखो बाबा कहते हैं सदा उनके दिल में यही गीत स्वतः ही बजता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। देखो कितना सुंदर स्लोगन है। नहीं तो बाबा हर बार कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, लेकिन बाबा आज कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। बाबा से अलग करने की किसी में ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहा? जैसे वाणी द्वारा मनसा सेवा द्वारा सेवा करते हैं ना, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के खजाने गुण शक्तियां दान नहीं लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। देखो दान नहीं करना है लेकिन सहयोग और प्राप्ति का उनको अनुभव कराते हैं। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है ना? बाबा पूछते हैं ऐसा सहयोग दे रहे हैं बच्चे? क्योंकि देखो बाप ने तो सभी को सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा ना। बाबा ने सब दे दिया, सिर्फ लेने वाले को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। तो जो जितना देंगे जाएंगे देते जाएंगे उतना ही संपन्न बनते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना? बाबा पूछ रहे ऐसे सपूत हो ना? जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति
या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। देखो बड़ी ध्यान से ये बाबा के पॉइंट समझो। बाबा कहते हैं अगर हम उड़ते हैं और गिरते हैं तो उसका आधार है भाव और भावना। हमारा भाव क्या है, हमारी भावना क्या है, उस पर सब निर्भर है। कहते हैं कि सबसे पहला नंबर जो है वो है भाव और भावना। तो अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ ही होता है। ये देखो डबल अंडरलाइन करने वाली बात है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। देखो तीसरा है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं, मतलब पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात सद्भावना रखना। इतनी गहरी बात बाबा बताते हैं। अव्यक्त मतलब सद्भावना रखना। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों से नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को ही स्वयं ही जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। देखो हम कैसे हैं, हम स्वयं जानते हैं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। किसी भी विघ्न को तुम चेक करो, अगर कोई विघ्न आता है तो माया का आने का विशेष दरवाजा क्या है? किसी भी विघ्न को तुम चेक करो, उसका मूल प्रीत बजाय विपरीत भावना होती है। इतनी सच्ची बात बाबा बता रहे कि अगर हमको कोई विघ्न आता है तो उसमें हमारी सामने वाले से विपरीत भावना होती है, तभी पेपर आता है, विघ्न आता है। भावना पहले देखो संकल्प रूप में होती है, फिर संकल्प में है तो बोल में भी वही निकलेगा और उसके बाद कर्म में भी वही आएगा। जैसी भावना होगी ना वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर भावना अच्छी नहीं है तो तुम्हारे बोलने के हाव भाव भी बदल जाते हैं। कोई भले कितना भी कहे कि मेरे दिल में ऐसा नहीं था, लेकिन जब आपको संकल्प चलते हैं तभी बोल में आते हैं। और बाबा कहते बोल में आते तभी तुम कर्म में आते हो। तो हर एक के प्रति अपनेपन की भावना होनी चाहिए। आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना अर्थात अपनेपन की भावना नहीं तो उस व्यक्ति के हर चलन बोल में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। देखो कितनी छोटी छोटी बातें बाबा हमको समझाते हैं। तो भावना व भाव को बदलने वाली है। भावना, मन की जो भावना है वो भाव को बदल देती है। तो चेक करो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहती है या शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब माया का दरवाजा बन जाती है। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेना, गलतफहमी पैदा करना, ये अगर ये हमारी भावना ही बदली हुई है तो भाव भी बदलते हैं, संकल्प बदलते तो बोल बदलते हैं, बोल बदले तो कर्म बदल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको अव्यक्त स्थिति नहीं कहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भावना से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और दूसरा भावना, और दूसरा है व्यर्थ भाव और भावना, और तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान भले नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है
शुभ भावना से सेवा भाव वो नहीं करते, तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सेवा का फल जमा नहीं होता। विशेष वरदान है, उनका अनुभव नहीं कर सकते। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो, चेक करो, अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा को बहुत श्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। अगर दिल में शुभ भावना ही नहीं है, तब आप मन से किसी की सेवा नहीं कर सकते। शुभ भावना है तो आप मन से सबकी सेवा भी कर सकते। श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारणा करता है, वही माला का समीक मन का बनता है। कितनी आज गहन बात बाबा बता रहे हैं। देखो, अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बनता है। कितना अच्छा बाबा उदाहरण दे रहे। हमको भी इस गंदी दुनिया में रहते हुए भी, इस सबकी अशुभ भावनाएं होते हुए भी, सब नेगेटिविटी होते हुए भी हमको पॉजिटिव कैसे रहना है। शुभ भाव और शुभ भावना, ये दो चीजें धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं, जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं का भाव और भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्ष्य सहज और स्वतः ही लाएगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ सदा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, जानकी दादी से मुलाकात, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआओं से शरीर को चला रही हो ना, समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते एक्स्ट्रा दुआओं की मदद, थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना बाबा कहते हैं। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद बाबा दे देते हैं। देखो, जैसे किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, वैसे देते हो ना, तो शरीर को भी जो चाहिए ना वो दिया करो। शरीर को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है, इसको भी संभालना पड़ता है। बाकी अच्छी हिम्मत से शरीर को चला रही हो और चलाना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दो, नॉलेजफुल बनो। तो इस शरीर द्वारा और अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। जानकी दादी से भी मुलाकात की, दादी जी से भी मुलाकात की, दादी जी से मुलाकात। अच्छा, सर्विस करके आई हो, ये भी ड्रामा में सहयोगी बनना है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। चंद्रमणि दादी से भी बाबा मिले, बेहद की चक्रवर्ती बन गई हो, आज यहाँ कल वहाँ। देखो, सब अपनी अपनी ड्यूटी बजा रहे ना। तो बाबा कहते हैं कि सब दादियाँ दुआओं से पल रही है। वरदान, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात तो नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है ना। एक बाबा कहते हैं ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज, समझ, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है।
जब लाइट अर्थात रोशनी है कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह अंधकार है, यह प्रकाश है, यह व्यर्थ है, यह समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्म के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइन होकर रहो। ओम शांति, ओम शांति।